Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल जहां तक अपन ने देखा था उससे नेक्स्ट टाइप की ओर, उसी का थोड़ा रिलेटेड टाइप है, उससे थोड़ा सा आगे ध्यान देना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार 8,000 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 8,000 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेचता है। तो इस संपूर्ण लेन देन में उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान देना एक बार। क्या करोगे आप लोग, एक तो मैं बेसिकली बता रहा हूं क्या करोगे। सपोज दैट यहां से सबसे पहली चीज मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट वस्तु है, अगर उसका जो क्रय मूल्य है, क्या मैं एक बार समझाने के लिए अक्स मान सकता हूं क्या? जब मैं यहां बेसिक्स की बात करूंगा तो ये चीजें करना पड़ेगा। और सेकंड की बात करूं, सेकंड कंडीशन यानी सेकंड वस्तु की जो कीमत है वो क्या मैं एक बार क्या क्रय मूल्य उसका y मान लूं क्या? अगर फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य x है तो सेकंड वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा क्या वो y मान सकता हूं? ध्यान देना, कई स्टूडेंट इसको ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट का क्रय मूल्य x मान लो तो दूसरी का 8,000 माइनस x हो जाएगा। बिल्कुल वो बात भी सही है आप लोगों की, परंतु होता क्या वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। बस अपने को बेसिक्स समझनी ही तो है। तो क्या करोगे आप लोग, एक वस्तु को x को मैं कह रहा हूं इसको प्रॉफिट पर बेचा गया और इसको लॉस पर बेचा गया हो, तो क्या पहली जो वस्तु है उसको 20% लाभ पर बेचेगा, तो क्या x गुणा में क्या 120/100 होगा क्या? ये तो हो गया फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य है। इसी प्रकार से दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालोगे और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या y इंटू में क्या 100 माइनस 30, हानि हो रही तो 100 माइनस 30 करोगे, 70 में कितना 100। ये फर्स्ट का विक्रय मूल्य है, ये सेकंड का विक्रय मूल्य है। इन दोनों का अगर मैं कहीं सम करता हूं, इन दोनों का अगर कहीं सम कर रहा हूं तो मुझे बताओ यहां एक कंडीशन बोलेगी, यहां न तो क्या होगा लाभ होगा और न ही क्या होगी हानि होगी। न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, तो मुझे बताओ क्या इन दोनों के क्रय मूल्य का जो योग है वही तो अपने को पेमेंट मिलना है क्या भाई? जब न लाभ और न हानि होगी तो इन दोनों का जो क्रय मूल्य आपने माना है उसी के बराबरी तो धन प्राप्त होगा। तो क्या वो x प्लस वाई धन ही तो प्राप्त होगा क्या? और x प्लस वाई धन प्राप्त होगा। आगे जब सॉल्यूशन आप लोग करते हो तो यहां से आप लोग ऐसे लिख सकता हूं भाई 120x कैसे लिख रहा हूं एक बार ध्यान दे लेना। एलसीएम लोगे, एलसीएम तो आ जाएगा कितना अपने पास में 100, और एलसीएम 100 आया तो 100 से कितनी बार गया एक बार, और 1 का गुणा 120x के साथ में करोगे और यहाँ कितना 120x प्लस में इसी प्रकार से यहाँ पर कितना 70y। और क्या वो बराबर है क्या x प्लस वाई के? क्या वो बराबर है x प्लस वाई के? और अगली ही बार इस 100 का गुणा अगर तिरछा गुणा आप लोग करवाओगे तो यहाँ तो कितना 120x प्लस में कितना 70y, और वो बराबर होगा 100x प्लस में किसके 100y के बराबर हुआ क्या? एक काम कर लो, x को एक तरफ ले लो, y को एक तरफ ले लो, x को एक तरफ ले लो और y को एक तरफ ले लो। जब आप लोग इस x को इधर लोगे तो क्या ये माइनस का होगा तो बचा क्या 20x, और यहां बराबर में ये उधर जाएगा माइनस का होगा तो बचा क्या 30y। और जब मैंने आपको कह रखा है जब दो संख्या इस प्रकार से होगी तो दोनों के रेशियो परस्पर बदल जाते हैं, तो क्या मैं x अपॉन y बराबर में कितना 30/20 ऐसा भी तो लिख सकता हूं। क्यों, y को यहां से हटाओगे नीचे लाओगे, 20 को यहां ले जाओगे तो कितना आएगा 30/20, और रेशियो जब निकालोगे तो कितना आएगा 3/2। और x और y अपन ने माना क्या, x और y दोनों वस्तु के क्रय मूल्य को माना। और मुझे बताओ x और y का जो अनुपात है वो 3:2 है क्या? जब x और y का जो अनुपात है वो 3:2 है, और मुझे बताओ इन दोनों का जो योग है वो बराबर है क्या 8,000 के? क्या इन दोनों का जो योग है वो बराबर है 8,000 के? तो क्या करोगे आप लोग, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 इकाई की जो वैल्यू होगी वो बराबर है मेरे पास में किसके 8,000 के? समझ पा रहे हो, 3 और 2 कितना 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू किसके 8000 के, और 1 की वैल्यू निकालोगे 16 5 80, और 1 इकाई की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई 1600 रुपए।
जब एक इकाई की वैल्यू जब 1600 रुपए आ रही है तो क्या करोगे आप लोग, अगर इस 1600 का गुणा अगर मैं इस 3 से करवा देता हूं तो क्या 16 3 48, और क्या फर्स्ट वस्तु का जो यानी 20% लाभ पर जो वस्तु बेची गई थी जो उसका क्रय मूल्य कितना आएगा भाई, क्या 16 3 4800 रुपए आएगा क्या। इसी प्रकार से अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 16 दूना कितना 32, और बताओ मुझे 20% हानि 30% हानि पर बेची गई वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या 3200 रुपए होगा क्या। और मुझे बताओ एक बार या तो क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, या बोलेगा एक का क्रय मूल्य बताओ, या बोलेगा 20% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। भाई 20% पर तो अपन ने अक्स को तो सॉरी फर्स्ट वस्तु को तो बेचा था और उसे उसका जो क्रय मूल्य अपन ने अक्स माना था, तो एक इकाई की वैल्यू 1600, तो 1600 गुणा किससे करोगे 3 से, 16 3 कितना 4800। एक तो तरीका होता है आपके पास में ये वाला। एक इसी का दूसरा तरीका अपन और इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या इस्तेमाल करोगे आप लोग, दूसरा तरीका जब आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान देना एक बार, ये तो था बेसिकली। इसके अलावा दूसरा तरीका अपन एलिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिगेशन में क्या करोगे आप लोग, मैं आपको बहुत बार कहता भी हूं कि जितने बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आसान क्वेश्चन की जो भाषाएं समझने में आसानी होगी, और क्वेश्चन में आपको पता भी लगने लग जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है अपने को। तो ध्यान देना एक बार, जब एलिगेशन का लगाओगे फर्स्ट वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो मुझे बताओ मैं एक बार इसकी जो वस्तु का जो फर्स्ट वस्तु थी उसका जो मूल्य है, मैं एक काम कर लेता हूं, क्या मैं 100 मान लेता हूं, क्रय मूल्य को 100 मानूंगा, 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा तो क्या 120 होगा क्या। और 120 और सेकंड जो कंडीशन है ये तो कौन सी थी, जो 20% प्रॉफिट पर बेची गई थी। और सेकंड केस में जाओगे तो मुझे बताओ 30% लॉस पर बेची गई थी क्या, तो 100 में से 30% घटाओगे तो कितना आएगा, 100 का 30% घटाओगे क्या 70 आएगा क्या। और एलिगेशन में आप लोग हमेशा यहां पर एवरेज लिखते हो, एलिगेशन में हमेशा आप लोग क्या लिखते हो, एवरेज लिखते हो। और एवरेज जब आप लोग लिखोगे तो एवरेज कहां से आएगा, परंतु तो एवरेज में तो यहां पर बोला गया कि न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, और जब न लाभ और न हानि तो दोनों का 100 और 100 200 जो क्रय मूल्य आपने माना, 2 का भाग दोगे एवरेज निकालोगे कितना आएगा 100, और एवरेज आया 100। और मुझे बताओ क्या तिरछा अंतर ही तो आप लोग निकालते हो, और तिरछा अंतर निकालोगे ये 100 और यहाँ इस 70 का जो अंतर होगा वो कितना 30, और ये 120 और 100 का अंतर कितना 20, और रेशियो निकाला आपने 3 अनुपात में कितना 2। इन दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो आया 3 अनुपात में कितना 2, और दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो 3 अनुपात 2। तो मुझे बताओ क्या 5 इकाई की वैल्यू तब भी आप लोग क्या कहोगे सर 8000, और एक की वैल्यू कितना 1600, एक की वैल्यू फिर भी 1600। अगर आपको 20% लाभ पर बेची गई वस्तु का निकालना 16 3 48, अगर यहां पर 30% हानि पर बेची गई वस्तु का निकालोगे तो 16 दूना कितना 32। एक इसका तीसरा तरीका अपन और इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं, थर्ड कंडीशन अपन ये कह सकते हैं कि ऑप्शनल विधि। ऑप्शन में जैसे मान लो मैंने एक बार यहां पर बता रखा है, कोई भी ऑप्शन मैंने एक लिख दिया 5000 और 3000, दूसरा ऑप्शन मैंने वही ले लिया 4800 और कितना 3200। एक काम करते हैं, अगर आप ऑप्शनली लेते हो तो ऑप्शनली क्या करोगे, अभी तो मैं राइट ऑप्शन ही उठा रहा हूं 4800 और 3200, बस वो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो 4800 का 20% प्रॉफिट हुआ भाई, 4800 का 20% प्रॉफिट हुआ पहली वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 3200, और 3200 का 30% हानि हुई, तो मुझे बताओ इन दोनों का 20 और 30 तो निकाल ही सकते हैं। और यहां 20 से 20 कटता है, और 48 दूना 96, क्या 960 रुपए आएगा क्या, 960 का यहां से प्रॉफिट हुआ। और मुझे बताओ यहां से 20 से 20 काटोगे, और यहां कितना 3 दूनी 6 और 3 3 9, और 960 की इस वस्तु पर लाभ हुआ, 960 का इस वस्तु पर क्या होगी हानि होगी। तब भी क्या मुझे बताओ कुछ जोड़ना या घटाने वाली बात रही क्या, नहीं रही। तो क्या क्रय मूल्य के इक्वल ही तो अपने को धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्रय मूल्य के इक्वल धन प्राप्त होगा। और यहां ना तो क्या हो रहा है लाभ और नहीं क्या हो रही है हानि, तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा यहां पर 48 और कितना 3200। मैं आपको फिर से कह रहा हूं बेसिक्स आप लोग हमेशा देखते रहो, बेसिक्स बगैर मैथ्स का सीख पाना बहुत मुश्किल कंडीशन हो जाती है। अगर आप लोग बार बार बेसिक्स अगर पढ़ोगे, एक या दो बार अगर आप लोग अगर रिपीट कर लेते हो तो फिर बाद में आपको कोई समस्याएं नहीं आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट पीछे वाला जैसे ही। क्या करोगे, एक दुकानदार 5000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है,
जिसमें से एक को 8% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचता है, तो उसे संपूर्ण लेन देन में 14% का लाभ होता है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब मैं सीधा सेकंड कंडीशन पे आता हूं। मुझे बताओ, अगर मैं फर्स्ट का क्रय मूल्य 100 मानता हूं, 8% का लाभ हुआ तो क्या 108 होगा क्या? विक्रय मूल्य क्या उसका 108 के बराबर होगा क्या? दूसरी कंडीशन क्या 18% लाभ तो कितना 118। फर्स्ट कंडीशन 108, सेकंड कंडीशन 118 और यहां जो एवरेज दिया हुआ है उसे 14% का लाभ, तो क्या मुझे बताओ 114 हो रहा है क्या? और यहां कितना, क्या आप लोग निकालोगे क्या? तिरछा अंतर निकालोगे और इन दोनों का तिरछा अंतर निकाला कितना आएगा 4 और यहां कितना 6 और रेशियो निकाला, रेशियो कितना आएगा 2 अनुपात में कितना 3। और क्या ये इन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आएगा क्या? और ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात है। तो मुझे बताओ इस 5 इकाई की जो वैल्यू है वो 5 इकाई की जो वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 5000 रुपये दे रखी है क्या? और 5 इकाई की वैल्यू 5000 रुपये, तो 1 इकाई की वैल्यू कितना हो गई 1000 रुपये। क्या दोनों का क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो 1000 इंटू में कितना 2 और यहाँ पहली वाली का तो कितना होगा 1000 इंटू में कितना 2 और दूसरा कितना 1000 इंटू में कितना 3 और ये दूसरा कितना होगा 3000 रुपये। यही तो आपका आंसर था। कर लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना एक बार क्या कहता है। सिमिलर क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक रिलेटेड टाइप और होगा ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 9000 रुपये में खरीदता है, जिसमें से एक को 20% लाभ पर व एक को 10% हानि पर बेचता है, तो उसे 14% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप लोग, मैंने समझा रखा है एलिगेशन का। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 20% लाभ का मतलब 120 और 10% हानि पर यहाँ इसका विक्रय मूल्य कितना 90। एवरेज जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना है 114। कह सकता हूं कि भाई 14% लाभ है तो तिरछा अंतर आप लोग निकालोगे और यहाँ तो कितना आएगा 24 और यहाँ कितना आएगा 6। अनुपात जो आया क्या वो 4:1 आया क्या? 5 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है भाई 9000 रुपये दे रखी है क्या? 5 इकाई की वैल्यू कितना दे रखी है 9000 रुपये दे रखी है और यहाँ से कितना एक की वैल्यू कितना आएगी क्या 1800 रुपये आएगी क्या? एक इकाई की जो वैल्यू आई वो 1800 रुपये। मुझे बताओ अगर फर्स्ट वाली वस्तु यानी 20% लाभ पर बेची गई वस्तु को निकालोगे 18 चौक कितना 7200 रुपये, क्या उसका क्रय मूल्य होगा क्या? 7200 रुपये उसका क्रय मूल्य है। और क्या अगर यहाँ पर 10% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालोगे तो 1800 इंटू में कितना 1 और क्रय मूल्य कितना आएगा 1800 रुपये। चलो ध्यान दो, अगला ही क्वेश्चन इसी का रिलेटेड टाइप था, थोड़ा सा अपन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये मेरी तरफ से मैं फाइनली इस टाइप का लेके चल रहा हूँ। तो एक बार क्या करोगे आप लोग, क्वेश्चन बोला क्या गया था कि एक दुकानदार 2 वस्तु खरीदता है, वह एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को, फर्स्ट और सेकंड का जिक्र हो रहा है ध्यान रखना ना, एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। न तो क्या हो रहा है, न लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ने से मुझे ये समझ में आया कि इन 2 वस्तुओं का जहां जिक्र हो रहा है, क्या मैं इन 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल सकता हूं क्या? क्या कैसे निकालोगे? अरे भाई क्या इन दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो तो निकाल ही सकते हो भाई। और क्रय मूल्य का जब आप लोग रेशियो निकालोगे तो सबसे पहली चीज, मैं आधा क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ रहा हूं, सेकेंड कंडीशन को मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, और आधा ये यहां तक का जो क्वेश्चन है और यहां तक का जो क्वेश्चन तो आपको मैंने अभी जस्ट पहले 2-3 क्वेश्चन करवाए भी हैं। और आप लोग ये 2-3 क्वेश्चन जब आप लोग करोगे तो क्या करोगे आप, सबसे पहली चीज ध्यान दो एक बार, मुझे बताओ आप लोग, क्या यहां पर एलिगेशन का नियम अपन लगाते हैं और एलिगेशन का नियम क्या कहता है 20% प्रॉफिट 120 और दूसरी का 25% हानि, तो क्या लिखोगे 75। यही समझाया क्या? फर्स्ट का जो विक्रय मूल्य आएगा, अगर मैं फर्स्ट का अपने आप में 100 मानूं तो 120 और सेकंड का कितना 75 और यहां जो एवरेज था वो एवरेज ना तो लाभ और न ही हानि, तो क्या मुझे आप लोग बताओ क्या यहां पर 100 होगा क्या? बिल्कुल 100 होगा। और तिरछा अंतर आप लोग निकाल लो भाई, तिरछा अंतर निकालोगे और 25 और यहां से कितना 20।
इन दोनों का जो रेशियो आया वो क्या 5:4 का आया क्या? इन दोनों का जो रेशियो आया वो क्या मेरे पास 5:4 का, और क्या वो फर्स्ट और सेकंड जो वस्तुएं हैं इन दोनों के क्रय मूल्य का ही तो रेशियो था भाई। यही समझाया इतनी देर से। दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो यहां पर कितना, यह 5 अनुपात में कितना आ गया 4। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है आप लोगों को, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर था दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कुल 700 रुपए का लाभ होता है भाई। तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है? 700 रुपए का लाभ होता है। तो ध्यान देना एक बार, क्या मैं यहां पर इन दोनों का जो क्रय मूल्य को का जो रेशियो है वो 5:4 है, तो मुझे बताओ इन दोनों के रेशियो को मैं एक बार समझाने के लिए, जो 20% और या 10% की जो गणना करनी है ना, इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं। इसका जो रेशियो है वो 500-400 मान लो क्या भाई? बिल्कुल। क्या मैं इनका 500 और 400 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक बार समझाने के लिए फर्स्ट वस्तु का जो क्रय मूल्य 500 रुपए और सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना 400 रुपए मैंने माना है। तो मुझे बताओ फर्स्ट केस में कंडीशन क्या थी? अगर मैं 500 रुपए में रेशियो की बात ही कर रहा हूं यहां पर, अगर 500 का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ भाई? आप कहोगे सर 20% प्रॉफिट। 500 आपने माना और मुझे इतना पता तो चल चुका था कि इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 होगा, और मुझे इतना, मैंने इतना ही कर लिया कि 500 और 400 माना और 500 का 20% आपने कैलकुलेट किया और आपने कहा सर 100 रुपए का यहां पर क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगले ही केस में जाओगे, यहां 10% लाभ पर बेचता है सेकंड वस्तु को, और क्या बताओ सेकंड वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 400 था क्या? और 400 का 10% प्रॉफिट पर बेचेगा तो क्या यहां से क्या 40 रुपए प्रॉफिट होगा क्या? बिल्कुल कहोगे कि सर 40 रुपए प्रॉफिट होगा। तो मुझे आप लोग बताओ कि यहां 100 और 40, क्या 140 का टोटल प्रॉफिट होके आ रहा है क्या? बिल्कुल 140 का टोटल प्रॉफिट होके आया, और 140 इकाई का जो प्रॉफिट होके आया वो बराबर है क्या 700 के? क्या ये भी तो प्रॉफिट है क्या कुल क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग? और 700 की जब बराबर है तो 14,570, और कितना आएगा? एक इकाई की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई भाई? 5 आ गई क्या? और जब आपके पास में एक इकाई की वैल्यू 5 आ गई तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या आपने जो ये क्रय मूल्य माना था वो 500 और 400 माना था क्या? और इससे अगर एक इकाई की वैल्यू अगर 5 दे रखी है, अगर मैं 5 का गुणा इस क्रय मूल्य के, भाई क्रय मूल्य का भी तो कंडीशन दे रखी है ना आपको, और पूछा भी क्रय मूल्य है, तो पहली वस्तु क्रय मूल्य पूछा था और 500 आपने माना, 500 गुणा में 5, और इसका जो क्रय मूल्य आएगा, इस फर्स्ट वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 2500। अगर फर्स्ट का पूछा जाए तो 2500, अगर सेकंड का पूछा जाए तो कितना आएगा भाई? 2000 रुपये। फर्स्ट का क्रय मूल्य 2500 और सेकंड का क्रय मूल्य कितना? 2000 रुपये। ये आपको आंसर होगा। क्या कर पाओगे? अरे भाई कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करना, वो जो पीछे वाला जो अपन ने टाइप पढ़ा है, इसी के जो रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं उन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना। बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपन ने जो बताया है बस वही समझने की आवश्यकता थी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान देना एक बार, अगला ही क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। अगला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को? एक दुकानदार 2000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 2000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। यदि वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो 240 रुपए का लाभ होता है। ये बीच में एक छोटा सा टाइप अपन ने रखा था, क्योंकि इसी के रिलेटेड जो अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था इसी में थोड़ा सा अपन और ऐड करेंगे। एक बार ध्यान देना, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे आप लोग? दोनों वस्तुओं का, ये चीज तो मैं आपको समझा चुका हूं, परंतु जब उस कंडीशन में यहां पर एवरेज लाभ और एवरेज हानि का जिक्र हो रहा था, एवरेज लाभ और एवरेज हानि का जिक्र हो रहा था, परंतु यहां तो एवरेज लाभ ना देकर मूल्य में अपने को दे रखा है। और मूल्य में अगर अपने को दिया हुआ है तो सबसे पहली चीज समझना कैसे करोगे आप लोग। पहली को 20% लाभ और दूसरी को कितना, यहां पर 10% लाभ, तो क्या 120 और कितना मानोगे भाई? 110। ये कहोगे अगर 100 मानते हो तो 20% लाभ तो 120 और दूसरा कितना? 110। और यहां तो 240 रुपए में दिया हुआ है,
तो एक काम कर लो, क्योंकि उसको भी तो यहां तो एवरेज लिखते हो, और ये क्या टोटल पर लाभ और लाभ का जिक्र हो रहा है क्या, और टोटल पर लाभ का जिक्र हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 240 का लाभ हुआ था, और कितने पर हुआ था, 2000 पर हुआ था। एवरेज लाभ तो ऐसे निकालोगे भाई, तो गुणा में कितना 100, और 2 0 से 2 0, 0 से 0, 2 से कितनी बार गया 12 बार, और कितना परसेंट एवरेज आएगा, क्या 12% एवरेज आएगा क्या, और 12% एवरेज प्रॉफिट आएगा तो कितना 112, और क्या आप लोग तिरछा अंतर निकालोगे, और यहाँ से कितना 2 और कितना 8, और अनुपात जो आएगा वो 1 अनुपात में कितना आएगा 4। क्या जो अनुपात आया वो 1 अनुपात में 4 आया। और मुझे बताओ क्या 5 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है, 5 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या मेरे पास में यहाँ पर 2000 रुपये दे रखी है क्या, और 5 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो 2000 रुपये, एक की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, क्या 400 आएगा क्या, और एक इकाई की जो आपने वैल्यू निकाली है वो 400 है। तो मुझे बताओ क्या फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर, सॉरी पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, तो क्या 400 गुणा में 1, और क्रय मूल्य फर्स्ट वस्तु का कितना आएगा, इस पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो 400 गुणा में 1 कितना आएगा भाई 400 रुपये तो आएगा। अगर सेकंड का निकालना होता तो 400 गुणा में कितना 4, और कितना आता, क्या 1600 रुपये ही तो इसका क्रय मूल्य आता क्या, और यही तो आपको पूछा गया होगा। अब एडिशनल चीज ये कुछ भी कह सकता है कि पहली वस्तु को अगर मैंने 40% लाभ पर बेचा होता तो मुझे कितना रुपए धन प्राप्त होता, मैंने 20% हानि पर बेचा होता तो कितना धन प्राप्त होता, बहुत सी चीजें पूछ सकता है। बस वो समझने वाली बात है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं वो आप पर समझने वाली बात है। जहां तक टाइप की बात कर रहा हूं, टाइप आपको समझ में आना जरूरी है, बाकी आप लोग स्वयं भी कर सकते हो बहुत सी चीजें। तो ध्यान दो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना एक बार, क्या करोगे आप लोग, मुझे बताओ। इसका आधा टाइप तो मुझे पता है, मैं एक बार समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि मान लेता हूं जो 10 पेन है, यदि वह पेन को एक को 10%, तो एवरेज तो सब पर 10% ही लाभ होगा क्या। तो आप लोग क्या कहोगे, इन 10 पेनों को तो बेचा गया 110 रुपए पर मूल्य के हिसाब से। अगर एक यहां पर अगर इनका 100 कीमत मानते हो तो 110 पर। इसी प्रकार से इन 5 पेंसिल है, और इन 5 पेंसिल के जब जिक्र करोगे और 15% हानि पर, और तो मुझे आप लोग बताओ क्या 85 में बेचा गया था क्या। समझ तो आ रहा है सब कुछ, अगर ये सारी बातें अगर समझ में आ रही है तो क्या 85 में बेचा गया था क्या। एक काम कर लो, इसको 500 कर लो आसान करने के लिए एक बार, ठीक है। तो 110 और कितना 85 में, और मुझे आप लोग ये बताओ यहां से 25 रुपए का प्रॉफिट है, और यहां आप लोग एवरेज तो निकाल के रख ही सकते हो, और एवरेज आप लोग निकाल लोगे तो एवरेज कैसे निकालोगे। एवरेज अगर आपको निकालना, और आपको मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले ही कि 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ और कितने पर हुआ, 500 पर हुआ, इनटू में कितना 100, और यहां से क्या 2 0 से 2 0, 5 से कितनी बार गया 5 बार, 5 से कितनी बार जा रहा है 5 बार। क्या मुझे आप लोग ये बताओ क्या 5% का प्रॉफिट होता होगा क्या, और एवरेज जो आया वो यहां पर कितना 105। मुझे इतना समझ में आया था कि यहाँ 5% का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ 100 मैंने क्या रख दिया 5 रखा। तिरछा अंतर निकालोगे, और यहां इस 10 पेंसिल और 10 पेन और 5 पेंसिल की कीमत का रेशियो आ जाएगा, और यहां आप लोग बोलोगे सर यहां से कितना डिफरेंस कितना आएगा 20, और यहां डिफरेंस कितने का 5 का, और जो अनुपात आएगा वो इनके दोनों की कीमतों का अनुपात आ जाएगा, यानी 10 पेन और 5 पेंसिल की जो टोटल जो कॉस्ट है उनका रेशियो आ जाएगा मेरे पास। यानी किसका रेशियो आ रहा है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं क्रय मूल्य का यहां पर रेशियो आ गया सबका मिलाकर। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था तो पेन और पेंसिल के क्रय मूल्य का अनुपात, पेन और पेंसिल के क्रय मूल्य का अनुपात। तो इतनी बात मुझे समझ में आ रही है। तो सबसे पहली चीज 5 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो तो क्या मेरे पास 500 रुपए। एक की वैल्यू निकालोगे, एक की वैल्यू कितना 100 रुपए, एक इकाई की जो वैल्यू निकाली 100। तो इसका मतलब अगर आपके पास में जो 10 पेन है उनकी जो कॉस्टिंग थी टोटल वो तो कितना 100 गुणा में कितना 4, और जो इनकी सबकी कॉस्टिंग थी वो तो थी मेरे पास 400 रुपए। वो इनकी जो कॉस्ट थी वो 100 इंटू में कितना 1, और इनकी जो कॉस्टिंग कितना आएगी भाई 100 रुपए। और अगर आपको प्रत्येक की कीमत निकालनी होती तो मुझे बताओ, अगर आप लोग पेन की कीमत को निकालते, पेन की कीमत को निकालते
तो कैसे निकालते भाई? पेन की कीमत को अगर आप लोगों को निकालना होता, 400 रुपए टोटल खर्चा किया था आप लोगों ने, 400 रुपए टोटल खर्चा किया था। कितने पेनों पर भाई? 10 पेनों पर। तो प्रत्येक पेन की जो कीमत होगी वो क्या मेरे पास, अगर मैं 10 का भाग दे दूं तो 40 रुपए आएगी क्या? और इसी प्रकार से प्रत्येक पेंसिल की कीमत को निकालोगे, प्रत्येक पेंसिल की कीमत को निकालोगे, क्या वो यहां से मेरे पास कितना आएगी? आपने एक की जो सभी पेंसिल की जो कीमत थी वो 100 रुपए थी। अगर 100 में 5 पेंसिल खरीदी है तो एक की कीमत कितना? 20। अगर एक पेन की कीमत 40 रुपए, एक पेंसिल की कीमत अगर 20 रुपए, तो इन दोनों का रेशियो आपको निकालना था। और रेशियो कितना आएगा? क्या भाई यहां पर पेन और पेंसिल बोला है 40 और कितना 20, पेन और क्या था, पेंसिल की बात कर रहा था क्या? और इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या मेरे पास 2:1 आएगा क्या? और यही आपसे पूछा गया था। सक्सेसिव केस में अगर आप लोग ये कह सकते थे यहां पर करना तो आपको माध्यम तो यही पड़ेगा, और यहां अनुपात का जिक्र किया गया है, इसलिए अगर आपके पास में कीमत होती स्टूडेंट डायरेक्ट निकाल सकता था, तो अब उस समय आपके पास में ऑप्शन भी काम करना शुरू कर देता। या अगर आपको मान लो एक पेन की कीमत ही ऑप्शन में दे रखी होती तो ऑप्शनली करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां डिफिकल्ट अगर आपको बेटर रहेगा कि आप लोग यही बेसिस तरीके से अगर आप लोग निकाल लोगे तो आप लोगों के बेटर रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप में एटीट्यूड बहुत है। बेटा ये एटीट्यूड नहीं है, ये आपको लगता है एटीट्यूड, ये मुझे नहीं पता क्यों लगता है ऐसा। अगर आप लोग ऐसा ही कहते हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एटीट्यूड है भाई, अब ले लो एटीट्यूड, इसको कहते हैं एटीट्यूड करना। जरूरी भी है, सारी चीजें जरूरी है, थोड़ा बहुत अगर एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो फिर काम भी नहीं चलने वाला। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एटीट्यूड बहुत है मेरे में। कुछ लोगों की सोच होती है कि सर को पीछे मुड़कर देखना चाहिए। अरे भाई हम सामने से नहीं देखते, आप पीछे मुड़कर देखने की बात करते हो, ये इसी को कहते हैं एटीट्यूड। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सियां, 3 टेबल और 12 कुर्सियां 2400 रुपए में खरीदता है। यदि टेबल को 20% लाभ पर, यदि टेबल को 20% लाभ पर तथा कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे कुल 300 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक टेबल की कीमत ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना, एक बार कोशिश करना समझने की, वही चीज बोली है मैंने। 3 टेबल है, इनको 20%, टेबल को 20% लाभ पर, तो क्या मुझे बताओ 120 लिखूं क्या यहां? और यहां 12 कुर्सियां हैं, उनको किस कंडीशन की बात कर रहा है? 10% के लाभ पर, और यहां कितना? 110। परंतु यहां तो एवरेज चाहिए, और एवरेज निकालना मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो क्या करोगे, 300 रुपए का लाभ हुआ था और कितने पर हुआ था? 300 रुपए का लाभ हुआ था और कितने पर हुआ था भाई? 2400 रुपए दे रखा है क्या? तो चलो 2400 इंटू में कितना 100, और यहां 2 0 से 2 0, और यहां कितनी बार जाएगा? 3 से 100 बार, 3 से कितनी बार गया? 8 बार। 100 में 8 का भाग दोगे, 12.5%। क्या एवरेज जो प्रॉफिट आया वो 12.5% आया? तो क्या मैं यहां रख दूं 112 पॉइंट में 5, और तिरछा अंतर आप लोग निकाल लोगे, और तिरछा अंतर निकालोगे तो 2 पॉइंट में कितना? 5, और यहां कितना? 7.5। क्या रेशियो निकालोगे? जो रेशियो आएगा वो 1:3, इनकी 3 जो कीमतों का जो अनुपात आएगा वो 1:3 आ गया। और 1:3 जो अनुपात अगर आपको दिया हुआ है तो मुझे आप लोग बताओ, क्या इसकी कीमत भी तो निकाल सकते हो? और क्या बोलोगे, 4 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास 2400 रुपए दे रखी थी। क्या इन दोनों की, इन सब की कीमत ही तो 2400 रुपए दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितना होगी? 6 चौक 2400, और एक की जो वैल्यू आई वो 600 रुपए आ गई, और एक की वैल्यू 600। तो मुझे बताओ इन 3 टेबलों की कीमत को तो निकाल ही सकते हो। तो 600 का गुणा 1 से करवा दो, तो यहां इनकी जो कीमत आएगी वो तो आ गई 600 रुपए। तो इनकी कीमत कितना बची भाई? 1800 रुपए। अब आपको निकालना क्या था? प्रत्येक टेबल की कीमत को निकालना था, और प्रत्येक टेबल की कीमत को अगर आप लोग निकालोगे तो मुझे बताओ, यहां पर 3 टेबलें दे रखी हैं और इनका टोटल जो कॉस्टिंग थी वो तो 600 रुपए। अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो एक की कीमत नहीं आएगी क्या? और एक की जो कीमत आएगी वो कितना आ गई भाई? 200 रुपए। और यही आपसे पूछा गया था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद,
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। जब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे, और लाइक और कमेंट में हमें अवश्य बताते रहें कि सर कुछ कंटेंट में अगर कोई चेंजमेंट या कहीं कैलकुलेशन में कहीं पर भी दिक्कत आती है। सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाना, एक होता है ऑनलाइन क्लासों में पढ़ाना। कैमरे के सामने फर्स्ट बार पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी कहीं गलती हो जाए। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।